बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने यहाँ पे सर्च बार लगाया था और यहाँ पे एक लोडिंग सी हमने ऐड की थी ताकि हमारा पेज लोड हो जाए और उसके बाद हमारा जो एजेक्स कॉल है वो डाटा लोड करके यूज़र को डिस्प्ले कर दे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐड टू कार्ट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन उससे ही पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग यूज़र को ये देखें कि कैसे फोर्स करें। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र के लिए हम फोर्स करें कि वो पहले लॉगिन करे। अगर लॉग्ड इन है तो वेल एंड गुड, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो पहले लॉगिन करे, देन वो ऐड टू कार्ट कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमने पहले लास्ट में यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे एक नोटिफिकेशन लगाया था जो हमें जस्ट इसकी आईडी देगा कि कौन सी आईडी हमने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल ये की तो प्रोडक्ट आईडी 1, ये क्लिक की तो प्रोडक्ट आईडी 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे एजेक्स के थ्रू ही, क्योंकि मुझे पर्सनली एजेक्स पसंद है। उसकी वजह यह है कि आप देखें मैंने कोई पेज रिफ़्रेश नहीं करना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पेज रिफ़्रेश हुआ है या नहीं हुआ, और आप कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बिना पेज को रिफ़्रेश किए। मैं अब ऐड टू कार्ट जो बटन है इसके अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करूँगा, या जिसको हम जे क्यूरी भी लिखेंगे, क्योंकि एजेक्स का जे क्यूरी का पार्ट है और कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट का पार्ट होंगी। तो उसमें हम लोग पीछे जो कंट्रोलर साइड है, जिसे हम लोग सर्वर साइड बोल रहे हैं, वहाँ से चेक करेंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर तो लॉग्ड इन होगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे कि उसकी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए, और अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, और बल्कि उसको हम लॉगिन पेज के ऊपर लेके जाएंगे। आज के दिन में हम लोग इतना देखेंगे कि कैसे जब यूज़र क्लिक करता है ऐड टू कार्ट पे, और हम सिस्टम की तरफ से चेक करके उसको कैसे होम पेज के ऊपर लॉगिन पेज पे ले जाते हैं, या हम लोग किसी और पेज के ऊपर ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हमारा जो है पेज वो है आवर शॉप, और शॉप के नाम से पेज होगा हमारा shop.php, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ नीचे हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया था जिसमें था ऐड टू कार्ट। तो इसके अंदर भी हमने चूँकि एजेक्स यूज़ करना है, इसको हम लोग एक आईडी दे रहे हैं ऑलरेडी एज अ पैरामीटर। पहले तो मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और बल्कि मैं इसको रहने देता हूँ ताकि हमें अगर यूज़ करना हो तो इसी को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जब हमने एजेक्स यूज़ करना है तो एजेक्स की कॉल ये हमारे पास पूरी पड़ी है, अब दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एजेक्स के कंपोनेंट हमने लास्ट टाइम देखे थे, जो मेजर हम लोग यूज़ करते हैं यूआरएल, मेथड, डाटा, सक्सेस फंक्शन और एरर फंक्शन। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारा, ऐड टू कार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा है डाटा, उसमें की नहीं जाएगी बल्कि इस दफ़ा हम लोग आईडी भेज दें। देख लीजिएगा कि ये जो आईडी है वो है जो यहाँ पे आ रही है, और इस साइड पे वो नेम है जो हम लोग सर्वर साइड पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ सर्वर साइड पे, तो ये वो नेम है जो यहाँ हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे की यूज़ किया था। मैं चूँकि ये करता हूँ हमेशा कि सेम नेम यूज़ करता हूँ दोनों साइड्स पे। उसका क्या फ़ायदा है कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती कि कौन सा क्या था। तो हमने क्या किया कि ऐड टू कार्ट के फंक्शन को कॉल कर दी और आईडी कर दी, और सक्सेस फंक्शन के ऊपर ये जो था वो हमने ख़त्म कर देना है। यहाँ पे हम लोग अलर्ट की बजाय वो नोटिफिकेशन यूज़ करेंगे जो हमने नीचे यूज़ किया हुआ था। और इसमें अब हम नोटिफाई क्या करेंगे, हम लोग डाटा नोटिफाई करेंगे। में
हाँ, आईडी की जगह पे, बल्कि पूरे इस मैसेज की जगह पे ही हम लोग क्या करेंगे, कहता हूँ डेटा प्लस डेटा। जो डेटा हमें सर्वर रिटर्न करेगा कंट्रोलर डॉट पी एच पी, वो हम यहाँ पे जस्ट नोटिफाई कर रहे हैं। अभी अगर हम कहते हैं क्लिक इस पे, तो देखते हैं क्या आता है, और फिर देखेंगे कि क्यों कुछ अगर शो होता है तो क्यों आता है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास डाटा एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने एक इफ कंडीशन तो लिखी है, इफ इक्वल एफ एन इक्वल सच, लेकिन हमने दूसरी कंडीशन जो कि ऐड टू कार्ट के लिए है वो नहीं लिखी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एन डबल इक्वल ऐड टू। याद रहे कि ये केस सेंसिटिव भी होगा, तो उसको मैच कर लीजिएगा कि आपकी केस सेम रहे। ऐड टू कार्ट, और डेटा में हमने आईडी भेजी है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। उसके बाद हमें चूँकि कुछ डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो वो आज हम लोग करेंगे। सेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखता हूँ लॉगिन पीएचपी में हमने क्या काम किया हुआ है। लॉगिन पीएचपी में हमने कुछ काम किया हुआ है, जिसमें हम लोग सेशन सेट कर रहे हैं यूज़र ईमेल का। यहाँ हम चेक करेंगे, जो यूज़र ऐड टू कार्ट का बटन क्लिक करेगा तो पहला काम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो लॉग्ड इन है कि नहीं। तो उसके लिए हम इस सेट का फंक्शन यूज़ कर देंगे। और इसमें अगर मैं नॉट लगाऊंगा, अगर ये इस सेट नहीं है, फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इस इधर नीचे एल्स लगा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे छोटे नाम रखेंगे, नॉट लॉग्ड इन या एनएलजी लिख लेंगे। पूरा मैसेज लिख देते हैं, प्लीज़। और यहाँ ईगो कह देते हैं। हम लोग ये जस्ट एक दफ़ा ईगो कर दें ताकि हमें पता चले कि लॉग्ड इन का बिहेवियर हमें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखेंगे जो डाटा इंसर्ट करेगा डेटाबेस के अंदर। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो क्या कह रहा है, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। अब होना ये चाहिए था कि इसे लॉगिन पेज पे ले जाता, लेकिन ये नहीं ले गया। तो अब उसकी तरफ जाते हैं कि इसको लॉगिन पेज पे कैसे ले जाना है। लॉगिन पेज पे ले जाने के लिए यहाँ हम जावास्क्रिप्ट में काम कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, डाटा। अभी मैं सिंपल स्ट्रिंग बेस्ड डाटा यूज़ कर रहा हूँ। जब हम फ्यूचर में देखेंगे तो हम जेसन को भी यूज़ करेंगे, और उससे ये होगा कि हमारा डाटा थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड आएगा। अभी हम सिंपल स्ट्रिंग्स वहाँ से भेज रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्या एरर है, अगर हमारे पास डाटा इक्वल है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट का, हम क्या करेंगे, हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। हम लोग यूज़ करेंगे विंडो डॉट लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी। तो ये क्या होगा, ये लॉग इन पी एच पी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो क्या है, ये लॉगिन पेज पे आ गया कि पहले लॉगिन करो। तो देखते हैं डेटाबेस में हमने कोई लॉगिन सेव किया है या नहीं किया। बस एक लॉगिन डिटेल्स पड़ी हैं, तो उसको चेक करते हैं कि ये आया कि इसके साथ ही है या कोई और है। पासवर्ड आई वांट टू सी। मैं लॉगिन हो गया, और अब मैं दोबारा से अपनी शॉप पे पेज पे जाता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो क्या कह रहा है, लॉग्ड इन। ये अब हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो हम नेविगेशन बार को भी चेंज करते हैं कि लॉगिन है तो ये लॉगिन का बटन रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आई गेस हमने नेविगेशन बार को अलग किया था। नेविगेशन बार जब हमारी अलग है तो सारे पेजेस के ऊपर खैर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ आवर शॉप के पेज के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ ऊपर
पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेशन स्टार्ट, और यहाँ से हम लोग कंट्रोलर में से ही उठा देते हैं। वो हमारा सेशन स्टार्ट का फंक्शन निकाल हुआ था, बाकी कोड हमने जो नेविगेशन बार में है वो किया हुआ है। पावर शॉप में हमारा जो फंक्शन आज हमने इम्प्लीमेंट करना था कि ऐड टू कार्ट करे, तो या तो उसको लॉगिन पेज पे ले जाए कि पहले लॉगिन करो, अगर लॉग्ड इन है तो हमने अभी जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया। तब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐड ऑर्डर जो है वो स्टोर कैसे करेंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें दो टेबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सेल शीट ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे हम लोग, मैं गूगल की ही चूँकि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं गूगल की ही एक्सेल शीट यूज़ करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे कि कैसे हमारा काम चलेगा। तो उसके लिए हम क्या होगा कि अगर एक ऑर्डर हम प्लेस करेंगे तो ऑर्डर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, उसमें कोई कस्टमर होगा और कोई डेट होगी, डेट पे ऑर्डर होगा, और ऑर्डर का कोई स्टेटस हो सकता है कि वो कंफर्म्ड है या क्या है, और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लाइक 10 प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। मैं एक यहाँ पे टेस्ट डाटा लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कामरान कस्टमर है और 2 जनवरी 24 डेट है और स्टेटस कंफर्म्ड है। मैंने दो प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ली हैं, जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक है हेडफोन्स और एक है हेडफोन्स। और अब देखें कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो सॉरी जो एक ऑर्डर है उसकी प्रोडक्ट्स के लिए हमें 2 रोज़ की ज़रूरत पड़ी है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे जबकि हमारी डेटाबेस के अंदर एक टेबल की लेआउट में हम लोग प्रोडक्ट शो कर सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीका का तो ये किया जा सकता है कि ये सारा डाटा भी इसके साथ रिपीट कर दो, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा डेटाबेस के अंदर बर्डन बढ़ जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं डेटाबेस की टर्म्स में। क्योंकि हमारा ये कोर्स डेटाबेस का नहीं है तो मैं नॉर्मलाइजेशन की इतनी डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन फ्यूचर जब हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में एक दो लेक्चर्स रखेंगे नॉर्मलाइजेशन पे या डेटाबेस पे, तो उसमें हम लोग वो चीज़ें देख भी लेंगे। तो मैं यहाँ एक और कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट पे, उसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर 1। मैं डेटा ये सारा रिपीट नहीं करता और यहाँ से इस चीज़ को कट करके थोड़ा साइड पे ला रहा हूँ। हम यूँ कर सकते हैं, एक टेबल ये हो जाए जिसके अंदर हमारे ऑर्डर की बेसिक डिटेल पड़ी है। कस्टमर का भी हम नाम नहीं स्टोर करेंगे, कस्टमर की भी आईडी स्टोर करेंगे जैसे 1, ताकि हम लोग उस कस्टमर का डेटा यहाँ से आके मैच कर लें। आईडी 1 वाला कस्टमर की ईमेल क्या है, फुल नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ स्टोर होंगी। और प्रोडक्ट्स की जगह पे भी हम आईडीज़ स्टोर करेंगे। मैंने क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक होने पे भी एक आईडी ही प्रिंट कराई थी जब पहले हमने किया था कि इसकी आईडी 1 होगी, इसकी 2 होगी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एक और तरीका कर सकते हैं, इसको हम ऐसा नंबर आईडी दे देते हैं, एक सीरियल नंबर चलेगा 1 2 3, ये रिपीट होता जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ऑर्डर आईडी का एक कॉलम ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ हम जस्ट 1 1 लिख देंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर आईडी 1 की हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर की ये प्रोडक्ट्स हैं और इस डेट को हुआ था और इसका स्टेटस कंफर्म्ड है और इसका कस्टमर 1 है। तो कस्टमर 1 कौन है, कामरान है। तो हम इस तरह से डाटा देख पाएंगे। अब इसके साथ हम आगे और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी 1 and 1, और यूनिट प्राइस ऑलरेडी हमने सेव की हुई है
और यहाँ पे भी आईडी स्टोर होंगी बजाय पूरे डिटेल के। अब हमने यूनिट प्राइस देखनी है तो हम प्रोडक्ट्स के टेबल में से ID1 वाले की यूनिट प्राइस देख सकेंगे, जो कि क्या है 2500, और 2 वाले की 1500। इसका नेम देखना है तो हम प्रोडक्ट में जाके देख सकेंगे। अब क्या हुआ कि हमें दो टेबल चाहिए हैं, एक प्रोडक्ट का, सॉरी एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर के प्रोडक्ट्स का। तो कहते हैं क्रिएट, पहला टेबल हो जाएगा ऑर्डर, इसमें क्या होगा कि सिंपल इसका नाम दे देता हूँ आईडी का, और इसका इंडेक्स होगा प्राइमरी, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, कस्टमर है, वो भी इंटीजर होगी क्योंकि हमने इसकी आईडी रखी है। और डेट का क्या है, डेट, और इसको मैं डेट को बजाय डेट टाइम करके टाइम स्टैम्प लगा देता हूँ। टाइम टाइम स्टैम्प। और स्टेटस के लिए मैं वाइचर यूज़ करूँगा विद 10 लेंथ, क्योंकि छोटा सा हमें स्टेटस का कॉलम चाहिए होगा। और हमारे लिए ये इनफ है जो हमारा ऑर्डर का टेबल है उसके लिए। इसमें एक इशू आया है कि इसने क्या कहा, द नेम ऑर्डर इज़ MySQL रिजर्व वर्ड। तो हमारे पास ये SQL का रिजर्व वर्ड है, तो हम इसको ऑर्डर नहीं लिख सकते, तो हम इसको ऑर्डर्स कह देते हैं, फिर से हो जाए। एक और टेबल हमने बनाना है ऑर्डर प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्डर के अंदर। तो टेबल का नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटा लिखें बड़ा लिखें वो छोटा ही रहेगा। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, 1 2 3 4 कॉलम चाहिए हैं। पहला एक हम आईडी का कॉलम होगा जो हमारी इंटीजर होगी, प्राइमरी होगी और इंक्रीमेंटेड होगी। ऑर्डर आईडी होगी जो कि इंटीजर होगी, जो ऑर्डर टेबल से आएगी। प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट, बल्कि हम प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, और ये भी एक आईडी होगी जो वहाँ से आ रही होगी। और क्वांटिटी भी हमारे पास इंटीजर ही होगी। तो हमारे पास दो टेबल बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने जो ही यूज़र यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक करता है, पहले चेक करना है कि लॉग्ड इन है या नहीं। तो ये लॉग्ड इन है। अगर लॉग्ड इन है तो दूसरा काम ये हमने चेक करना है कि उसका कोई पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है कि नहीं। पेंडिंग ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, जिसमें वो अभी तक प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है और उस ऑर्डर को उसने कंफर्म नहीं किया। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, कंट्रोलर में आके हम PHP का कोड करेंगे। अगर लॉग्ड इन है तो क्या करना है, CMD लिखें या SQL लिखें, select from। एक और चीज़ भी आज बताएंगे लेकिन बल्कि वो बाद में करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल कनेक्शन डॉट PHP में, ठीक है, वो अभी हमने नहीं बनाई। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। मैं एक दफ़ा लॉगिन पेज पे जाके कुछ देखना चाहूँगा कि हम लोग कोई और सेशन भी सेट कर दें। हम लोग यहाँ पे सेशन सिर्फ सेट कर रहे हैं यूज़र ईमेल का, तो मैं एक और सेशन भी यहाँ सेट करूँगा, सेशन यूज़र आईडी का, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाए। हमने क्या करना है, नेविगेशन बार को भी क्लोज करेंगे, कंट्रोलर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर के स्टेटस हमारे पास क्या क्या होंगे वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटस 2-3 होंगे, एक होगा न्यू, या बल्कि हम न्यू भी नहीं कहते,
क्रिएटेड कह देते हैं। क्रिएटेड क्या है? इज जस्ट क्रिएटेड एज सम प्रोडक्ट बट इज, जैसे आप दराज वगैरह के ऊपर कोई भी ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, मैं दराज ओपन करता हूँ अगर, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें 2 स्टेप्स में ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ, यही। जब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा तो मेरा ऑर्डर क्रिएट होगा। ये पहले मुझे कह रहा है कि लॉगिन करो, फिर आगे मूव करना है। तो हमने भी लॉगिन कहा है और मुझे अब अकाउंट देखना पड़ेगा। आई गेस गूगल से हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ और मैं अपने कार्ट में आता हूँ। तो यहाँ अभी ये वो चीज़ें हैं जो मैंने कार्ट में ऐड की हैं लेकिन अभी प्रोसेस नहीं की, वो हम उसको हम स्टेटस दे रहे हैं क्रिएटेड का। और जब मैं यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट करके उसको प्रोसीड टू चेकआउट कर दूंगा तो उसको हम लोग कह देंगे कंफर्म या कुछ इस तरह से। वो हमारी अपनी चॉइस है, वो जो भी हम लोग उसको नेमिंग दें। तो अभी हम लोग क्रिएटेड पे रुकते हैं। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एंड, हाँ कस्टमर का नाम हमने रखा है वहाँ पे, ऑर्डर्स एंड स्ट्रक्चर एंड कस्टमर इज इक्वल टू sign underscore session user ID। अभी हम एक दफ़ा इसको लॉग आउट भी करेंगे, दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा ताकि हम आगे प्रोसीड करें। तो इससे हमें क्या चेक हो जाएगा? डॉलर साइन डेटा इज इक्वल टू माइस्क्यूएल क्यूरी एंड ऑन CMD। इससे क्या होगा कि हमें अगर इस डेटा में कोई चीज़ मिलती है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमने प्रोडक्ट उसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ डॉलर साइन रो इज इक्वल टू माइस्क्यूएल fetch array, अगर तो हमें मिलती है इसमें से, हमने इसी ऑर्डर आईडी के साथ प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो हमें इसमें से क्या चाहिए? सिर्फ ऑर्डर आईडी। तो हम कह देंगे डॉलर साइन ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन रो इंटू आईडी। तो ऑर्डर आईडी हमें कैसे मिलेगी? ऑर्डर्स के कॉलम में से आईडी हम उठाएंगे। अगर हमें इस क्यूरी की बेस पे कोई ऑर्डर नहीं मिलता, जो कि अभी हमारा फर्स्ट टाइम अभी हम करेंगे, तो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें पहला ऑर्डर क्रिएटेड स्टेट के साथ क्रिएट करना पड़ेगा। अभी देखें हमारा टेबल खाली है। जब खाली टेबल पे हम लोग यहाँ हम कुछ इको करके देख भी लेते हैं, बल्कि पहले मैं इसको लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट भी खैर इसके बाद कर लेंगे। इको ओल्ड क्रिएटेड, यहाँ इको कहता हूँ नो ऑर्डर क्रिएटेड येट, जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या हो रहा है पीछे। मैं इसको पहले लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट क्यों करना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने यहाँ कुछ चेंज किया है, यहाँ एक सेशन ऐड किया है और उसको मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो अब जब मैं दोबारा लॉग इन करूँगा तो ही ये क्रिएट होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। तो इसलिए मैं लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करूँगा।
लॉगिन करते हैं, वापस आता हूँ अपने आवर शॉप पेज पे। अब मैं कहता हूँ क्रिएट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई एरर भी हमारे पास आया है। तो उस एरर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा। और रीड करने के बजाय इसके मैं यहाँ अलर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जो हमारे पास वेब सर्वर है वो डेटा जो एरर है वो HTML के फॉर्म में देता है, और अब हमने HTML को अलर्ट में शो किया है तो एक डिफरेंट वे में आ रहा है। तो इसमें से देखना है तो क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, जिसका मतलब ये है कि मैंने ऊपर कनेक्शन की फ़ाइल नहीं लगाई होगी या मैंने नेम गलत यूज़ किया होगा। तो कनेक्शन की फ़ाइल हमारे पास कंट्रोलर में ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है उसका नेम है कनेक्शन, और मैंने क्या लिखा है, मैंने कौन लिखा है। मैं दोबारा जब करूँगा तो इसने क्या कहा, नो ऑर्डर क्रिएटेड येट। मेरे पास ये आ गया। अब पहले हम लोग एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ओल्ड ऑर्डर क्रिएटेड होगा तो हमें ऑर्डर आईडी ऑलरेडी मिल जाएगी। अब हमने ऑर्डर आईडी नए ऑर्डर क्रिएट करके उससे लेनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉलर साइन क्यूरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, और इसके पास हमारे पास इसमें क्या कॉलम्स हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं कस्टमर, डेट एंड स्टेटस। डेट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, कस्टमर और स्टेटस हम करेंगे सॉरी कस्टमर स्टेटस वैल्यूज। कस्टमर की वैल्यू क्या है, कस्टमर की वैल्यू हमारे पास सेशन में पड़ी है, जो हमारे पास यूज़र आईडी, और जो स्टेटस है वो क्या होगा, क्रिएटेड SQLi query connection डॉलर साइन। अभी क्या होगा, अभी एक ऑर्डर क्रिएट होगा, और क्रिएटेड ऑर्डर की आईडी लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है SQL का, जिसको हम कहते हैं MySQLi insert ID। MySQLi insert ID जो कि हमें ऑर्डर आईडी दे देगी। तो मैं यहाँ इसके ऊपर आईडी, बल्कि यहाँ नहीं कहता इको आईडी, मैं एंड पे इको कहता हूँ, ताकि जो भी कोड रन हो उसके एंड पे आईडी आए। तो देखते हैं, पहली दफ़ा जब मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट होगा नो ऑर्डर क्रिएटेड येट, और ये ऑर्डर क्रिएट कर देगा। दूसरी दफ़ा मैं जब क्लिक करूँगा तो कहेगा ओल्ड ऑर्डर क्रिएटेड, चूँकि ऑर्डर क्रिएट हो चुका होगा। इसको करना ये चाहिए, हो सकता है कोई एरर हो, वो फिर हम डिबग कर लेंगे। तो पहले तो हमारे पास ये आया वार्निंग एक्सपेक्ट एग्जैक्टली, ओके ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे कनेक्शन देना था जो मैंने नहीं दिया। अब इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बल्कि मैं जब ओके कहता हूँ तो यहाँ नीचे नो ऑर्डर क्रिएटेड जेट आया। अब मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ऑर्डर चूँकि ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ऑर्डर क्रिएट हो गया, कस्टमर आईडी 1 है, उसका स्टेटस क्रिएटेड है। मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ये कहेगा ऑर्डर ओल्ड ऑर्डर क्रिएटेड। अब ये तो हो गया। अब हमने उस ऑर्डर के अंदर इस प्रोडक्ट को ऐड करना है, जो कि यहाँ ऑर्डर प्रोडक्ट्स के टेबल में आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक ऑर्डर आईडी चाहिए जो कि हमने पहले से ले ली,
अलावा हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए जो कि हमने यहाँ से भेज दी, और उसके अलावा क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी फ़िलहाल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ही है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको प्लस माइनस कैसे करना है या वो चीज़ें कैसे करनी हैं। अभी हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि क्वांटिटी एक है, तो हम वो फिक्स करेंगे। तो उसके लिए क्यूरी क्रिएट करेंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू ऑर्डर प्रोडक्ट्स, और ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी के स्पेलिंग गलत हैं तो बेहतर है कि पहले सही कर लिए जाएं। क्वांटिटी ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या क्या है? ऑर्डर आईडी हमारे पास किस में पड़ी है? $, ऑर्डर आईडी में। प्रोडक्ट आईडी किस में पड़ी है? वो हमारे पास है जी, बल्कि हम ऊपर ले लेते हैं, PID पोस्ट आईडी, जो यहाँ से हम भेज दें ये आईडी। और उसके अलावा $UID मीन्स के यूज़र आईडी इज इक्वल टू, वो सेशन में पड़ी है, यूज़र। यहाँ ऑर्डर आईडी $PID एंड $UID। MySQL कनेक्शन कॉमा। अब थोड़े से हम अपने मैसेजेस को चेंज करते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम चेक करेंगे, सॉरी, यहाँ हम को करेंगे जो हम यहाँ चेक करेंगे shop.php पे, और यहाँ हम इफ़ लगाएंगे एक, इसकी ज़रूरत नहीं है। डाटा डबल इक्वल डन। क्या करना है? यूज़र को अलर्ट करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है सक्सेसफुली। प्रोडक्ट एडिट और सक्सेस कर देना है। अदरवाइज जो भी इशू है वो हम यहाँ शो कर देंगे। बल्कि नहीं, अदर की ज़रूरत नहीं है। और एल्सिफ ये है, इस सेल्स के अंदर बाकी जो भी कुछ होगा वो हम शो कर देंगे। अब ट्राई करते हैं क्या कुछ होगा। ऐड टू कार्ट किया तो डन वैसे प्रिंट हुआ जो हमने अलर्ट लगाया हुआ था। और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा, टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका है। मैं एक दफ़ा इसको रिमूव करूँगा, क्या हुआ? प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट। इसको भी मैं कहता हूँ तो ये भी ऐड होगा। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी होंगी हमारे कार्ट के अंदर, विद क्वांटिटी 1, प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ ऊपर कार्ट का आइकन शो करना है, वो जैसे ही आप आइटम ऐड करें और उसके साथ काउंट इंक्रीज़ हो, और कैसे हम लोग उसको यूज़र को मल्टीपल क्वांटिटी या डिफरेंट क्वांटिटी वगैरह चूज़ करना अलाउ करेंगे।